नमस्कार बच्चों, मैं लता दुबे आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसका काव्य खंड जिसमें जो पाठ है आदमी नामा उसको पढ़ाएंगे। और इसके पहले के जो पाठ है वो हमने पूर्ण करा दिए हैं। तो आज हम आप लोगों को आपका पाठ आदमी नामा पढ़ाएंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले आइए थोड़ा कवि के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आदमी नामा जो पाठ है इसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सन 1735 में दिल्ली में, यानी सन 1735 में ये पैदा हुए थे दिल्ली में। युवा अवस्था में जैसे कुछ समय बीता, उसके बाद ये दिल्ली से आगरा चले गए और वहीं से इन्होंने तालीम हासिल की या यहीं से उन्होंने शिक्षा हासिल की। स्वभाव इनका विनोदी एवं व्यंग्य प्रिय था। साथ ही साथ ये धर्मनिरपेक्ष थे, यानी जो सांप्रदायिक चीजें होती हैं हिंदू मुस्लिम इत्यादि, इससे वो बहुत दूर, यानी हिंदू धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। या ये कह लीजिए कि हिंदुओं के बहुत सारे 30 त्योहारों के लिए भी इन्होंने काफी सारी रचनाएं की। कोई इनकी विशेष पुस्तक नहीं है। इन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं की थी, लेकिन समय के साथ साथ वो सारी रचनाएं विलुप्त होती गई और आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे पास केवल 6000 रचनाएं ही बची हुई हैं। ये जो नज़ीर अकबराबादी हैं, इनके बहुत सारे गज़लें भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो बच्चों, ये आपके जो पाठ में है ये कवि का परिचय है। अब इसके बाद हम पद की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपका देखिए पहला पद है जो मैं पढ़ रही हूँ। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। पढ़ने पर आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन बच्चों ये जो नज़ीर अकबराबादी है एक तरह से ये मानव पर व्यंग किए हैं कि जैसे हम अपनी किस्मत को लेके बोलते रहते हैं कि जो है हमारा नसीब खराब है या उसका नसीब बहुत अच्छा है या किसी के लिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो हमको पैदा किया है, तो साथ साथ भाग्य तो लिखते हैं लेकिन कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमें कर्मवादी होना चाहिए। जो व्यक्ति गरीब होता है वह भी आदमी होता है, और जो गरीबी से उठ करके मेहनत करके अमीरी तक पहुंचता है वह भी आदमी होता है। तो कई प्रकार के जो आदमियों की प्रवृत्तियां हैं, किस किस प्रकार के आदमी होते हैं, उसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। तो बच्चों, ये मैंने जो है आपकी पद पढ़ दिया। अब इसका शब्दार्थ देख लीजिए। बादशाह का अर्थ है जो राजा, मुफलिस का अर्थ है गरीब, गदा का अर्थ है भिखारी। एक गदा वो जो अस्त्र शस्त्र इसमें नहीं, ये उर्दू शब्द है, तो यहाँ गदा शब्द भिखारी के लिए हुआ है। जरदार मतलब अमीर, बेनवा मतलब कमजोर, नियमत मतलब स्वादिष्ट। ये शब्दार्थ आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि ये उर्दू के शब्द हैं। यदि आप शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएंगे। अब आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। तो बादशाह मतलब क्या है, राजा। कि दुनिया में जो राजा है वह भी आदमी है, और मुफलिस ओ गदा है सो वह भी आदमी। तो जो संसार में क्या है, मुफलिस मतलब गरीब और गदा मतलब भिखारी, यानी जो गरीब और भिखारी हैं वो भी आदमी ही है। जरदार बेनवा है वह भी है आदमी, यानी जो अमीर है वह भी आदमी ही है, गरीब है वह भी आदमी है, और जो अमीर है वह भी आदमी ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत का मैंने क्या लिखा है, नियमत का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन। इस संसार में जो स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, वो भी आदमी है, और जो टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी, यानी जो रूखे सूखे व्यंजन खा रहा है वह भी आदमी ही है। यानी ये जो संसार जो है ये कई प्रकार के गलत सही अच्छे बुरे के मेल से बना है। तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस श्रेणी में हैं और अपने आप को किस श्रेणी में बनाएं।
ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद दूसरा पद